Bismillahirrahmanirrahim. Let's start unit 21 which is partial fractions. पार्शियल फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने लिखी हुई है। ये एक बहुत यूजुअल सा क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने लिखा है 2/x - 3 - 2/x + 3। अगर इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? हम इसका एलसीएम लेंगे x - 3 और x + 3। ये इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद आपको मालूम है कि रूल है डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे? x - 3 x + 3 को जब x - 3 से डिवाइड करेंगे तो x - 3 कैंसिल, क्या बचा? x + 3। x + 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन लिखा। अब x + 3 से जब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाएगा तो x + 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x - 3। x - 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखें, ओपन करें ब्रैकेट्स को, ये हो गया 2x और ये कितना हो गया? 6। 2 × 3 = 6। ये माइनस के साइन से ओपन करेंगे, -2x और माइनस प्लस 6। डिनोमिनेटर में भी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। अगर आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, आप पहले x से कंप्लीट मल्टीप्लाई करें, फिर -3 से मल्टीप्लाई करें, तब भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई किया a + b × a - b, ये किसके बराबर है? a² - b² के। तो हमने यहाँ लिखा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर डिनोमिनेटर को। यहाँ +2 - 2 कैंसिल, 6 + 6 12 है और ये क्या हो गया? x² - 3² कितना हो गया? 9। यहाँ आपने क्या समझना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया? ये किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इनफैक्ट ये क्या है, जो ये हमने आंसर फाइंड किया 12/x² - 9, ये क्वेश्चन है और आपने ऑपोजिट स्टेप्स पे जाके फाइंड करना है 2/x - 3 - 2/x + 3। यही कॉन्सेप्ट हमारा इस पूरे चैप्टर का है, जिसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि जो आपको एक फ्रैक्शन दी जा रही है उसको स्प्लिट करें प्लस या माइनस में और 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस में उसको कन्वर्ट कर दें। ये याद रखिएगा कि ये इससे पहले प्रोसेस आप करते आए हैं, ये आपके लिए एक आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप इसको वापस ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। मुश्किल नहीं है लेकिन लेंदी है, आप आसानी से समझ लेंगे। अब आप देखिए और नोट डाउन कर लीजिए ये पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, वही डेफिनेशन जो आपको एक्सप्लेन की यहाँ लिखी हुई है। नोट करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। अब आप देखें क्वेश्चन 1 यही है, 12/x² - 9। क्या यही लिखा हुआ है? बिल्कुल। इसे हमने कन्वर्ट करना है और हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में ले जाना है, यानी अभी से मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो आपको क्वेश्चन 1 समझाया जा रहा है 2, 3 और 4 उसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन 1 आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चन 2, 3 और 4 आपको उनकी वीडियोस दिखा दी जाएंगी जिन्हें आप समझ सकते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले लिखा 12/x² - 9। अब आप फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ 9 गलत लिखा है, इसे हम 3 लिखेंगे क्योंकि ये 3² 9 बनेगा। अब हमने ये लिखा तो 12 एज इट इज रहेगा, x² - 3², इसे एक दफ़ा माइनस के साइन के साथ और एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ लिखेंगे। क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला मेंशन करना ज़रूरी है। a² - b² = a + b × a - b। ये फॉर्मूला यहाँ शो करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखा, मेंशन कर दिया। अब आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? 12/x² - 9, इसे लिखा। इसे सपोज करेंगे, यहाँ आप डिनोमिनेटर्स देखें, कितने डिनोमिनेटर्स हैं? 2 डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ 3 भी हो सकते हैं। अगर 2 डिनोमिनेटर्स आपको दिए जा रहे हैं तो आप इसे a1 लिख के पहला डिनोमिनेटर,
a2 लिख के सेकंड डिनोमिनेटर लिख देंगे। आप इसे इसके बराबर सपोज कर लें। इसका जो न्यूमरेटर है या इनफैक्ट आने वाले क्वेश्चंस के जो न्यूमरेटर्स होंगे उनको आपने इग्नोर कर देना है। जो भी न्यूमरेटर दिए जा रहे हैं यू जस्ट नीड टू इग्नोर दोज न्यूमरेटर्स, जस्ट कंसीडर द डिनोमिनेटर एंड अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर फर्स्ट यू आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स एंड आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर्स यू विल ब्रेक देम इनटू टू पार्ट्स। आपने a1 पहले का न्यूमरेटर लिखा, दूसरे का a2, अगर तीसरा होता तो a3। अब हमारा टारगेट ये है कि हम a1 और a2 की वैल्यू को फाइंड करें और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये जो हमें एक फ्रैक्शन दी जा रही थी ये पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने इसे लिखा था, ये क्वेश्चन लिखा और उसके बाद यहाँ से देखा था कि दो डिनोमिनेटर हैं तो ये लिख लिया। अब हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये हम सॉल्व कर चुके हैं लिहाजा डायरेक्ट लिख लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ एलसीएम का प्रोसेस बताया वैसा ही ये प्रोसेस है, यानी x माइनस 3 और x प्लस 3 है। जब x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, x प्लस 3 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से ये कैंसिल, x माइनस 3 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अब आप देखें दोनों साइड पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेटमेंट लिख दें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई दोनों साइड्स को करेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 12 इज इक्वल टू a1 x प्लस 3 प्लस a2 x माइनस 3, ये आ गया। अब हमने यहाँ लिखा तो ये इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, जिसका जो डिनोमिनेटर है उसे आप जीरो के बराबर लें। जैसे यहाँ a का डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 3, मैं यही कर रहा हूँ x माइनस 3 को हम किसके बराबर लेंगे, जीरो के बराबर। तो फिर क्या है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम a1 की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो हम x को 3 पुट करेंगे। यहाँ देख लें ये क्या है x प्लस 3, किसके बराबर लेंगे जीरो के बराबर, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसका मतलब जब a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो तब हमें x माइनस 3 लेना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ आई कि ये डिपेंड करता है इन डिनोमिनेटर्स पे जिनको हम जीरो के बराबर लेते हैं और यहाँ से हम फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो तब हमें जाके a1 और a2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने x3 सब्स्टिट्यूट किया जब हम a1 फाइंड करना चाह रहे थे, a2 फाइंड करने के लिए x माइनस 3 सब्स्टिट्यूट किया। पहले हम इसका सॉल्यूशन देखें, 12 को एज इट इज लिखा, a1 लिखा, x की जगह 3 आ गया, यहाँ x की जगह 3, ये 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, 0 का मतलब ये है कि a2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया ये, और 3 प्लस 3 6 है, वहां जाके डिवाइड करेगा तो a1 जो है वो 2 आ गया। ऐसे ही जब हम माइनस 3 पुट करेंगे तो यहाँ x की जगह माइनस 3 आ गया, यहाँ x की जगह माइनस 3 आ गया, ये हो गया 0, ये माइनस 6 है, माइनस 6 इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि a की क्या वैल्यू आई 2 और a2 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये देखें 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे माइनस 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे यही पूरी इक्वेशन लिख दी, सिर्फ a1 और a2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें हमने क्वेश्चन 2 को सिंप्लीफाई किया है। क्वेश्चन 2 में भी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस सेम ही है। यहाँ डिनोमिनेटर को जो है हमने फैक्टर्स फाइंड किए, दो ही x माइनस 3 और x प्लस 3 थे, तो ये भी a1 और a2 है। उसके हिसाब से हमने a1 और a2 की वैल्यू को फाइंड किया और इसे सिंप्लीफाई किया, आखिर में हमने a1 और a2 की वैल्यू लिख ली। यहाँ हमने एक काम मजीद ये किया कि पॉजिटिव टर्म को पहले और नेगेटिव टर्म को बाद में अरेंज करके भी लिखा है। फिर इसके बाद आपके पास 3 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में। मैंने आपसे कहा था कि यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद द न्यूमरेटर, जस्ट कंसीडर द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है x है, फिर क्या है x माइनस 2 और फिर क्या है x माइनस 1। फिर हम इसे उसी प्रोसेस के साथ सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू जो है वो 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ x इज इक्वल टू 0 लूँ तो a1 के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे,
x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ a2 के लिए x2 पुट करेंगे और यहाँ आप समझ सकते हैं कि a3 के लिए x जो है वो 1 पुट किया जाएगा। -1 इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके +1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन हुआ था वैसे ही ये क्वेश्चन है, ये आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में मैंने ये इम्प्लाइज दैट के साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि थोड़े स्टेप्स लेंदी हो रहे थे और उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए कि पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए इम्प्लाइज दैट के साइन लगाएं। इफ योर प्रेजेंटेशन इज नीट एंड क्लीन एंड लेजिबल, यू डोंट नीड टू पुट द साइन ऑफ इम्प्लाइज दैट, इट्स ओके, विदाउट दिस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को आप देखें कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन 5 जो है वो कैसे डिफरेंट है, इसे समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं लिखूं 5/7 तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन इस वजह से है बिकॉज द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। And suppose if I write that it is 7/4, this is called improper fraction. Why is it called improper fraction? It is called improper fraction because the numerator is smaller than the denominator is smaller than the numerator. अब हमने देखा कि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब से पहले जितने क्वेश्चन हमने किए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, आप देखिएगा यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2, x पावर 2, लेकिन अगर आप x इसको ओपन करें, मल्टीप्लाई करें तो x पावर 3 हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में आपको कम पावर दी जा रही है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर दी जा रही है। तो अगर डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर हो, न्यूमरेटर में कम हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, जिसका प्रोसेस यहाँ तक आप समझ चुके हैं। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लें कि डिफरेंट है, फिर दोबारा आगे सेम होगा। अब ये क्या है इसको समझते हैं। अगर दोनों की पावर x² और x², ये तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर कभी न्यूमरेटर में ऐसी पावर आपको दी जाए जो ज़्यादा हो, जैसे ये देखें x² और x², ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्या है क्यूब और यहाँ होगा स्क्वायर, तो तब भी ये क्यूब ज़्यादा है, यानी ज़्यादा होने पे भी इम्प्रॉपर है, इक्वल पावर होने पे भी इम्प्रॉपर है। तो हमने देखा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए पहले डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। डिवीजन का प्रोसेस क्या है, डिनोमिनेटर में क्या दिया है x² प्लस x माइनस 6, न्यूमरेटर में क्या है x² प्लस 9 प्लस 8, ये न्यूमरेटर लिखा और यहाँ डिनोमिनेटर जैसे डिवाइड किया जाता है। अब डिवाइड के प्रोसेस के लिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, x² को x² से डिवाइड कर दें। अब हमने क्या करना है कि x² को इस x² को इस x² से डिवाइड करेंगे, जाहिर है आंसर क्या आएगा 1। जो 1 आंसर आया उसे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करें, तो ये यही रहेगा x² प्लस x माइनस 6। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8x, और फिर 8 में से 6 को प्लस किया जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो 16 हो गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन लिखें एज इट इज, देयरफॉर का साइन लगा के। क्या है क्वोशंट, यहाँ पे क्वोशंट मतलब डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है ये इसे क्वोशंट कहते हैं 1, फिर प्लस का साइन लिखा, रिमाइंडर है 8x प्लस 14, ये अभी भी डिवाइड करना बाकी है x² प्लस x माइनस 6 से, तो हमने इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, बाकी स्टेप वैसे ही चलेगा। 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 टाइम्स 2 इज 6, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करके 1 फैक्टर बनाना है, तो हमने यहाँ लिखा 3x माइनस 2x, कॉमन लिया
तो क्या बचा x इंटू एक्स प्लस थ्री, यहाँ -2 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस थ्री, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x प्लस थ्री कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस टू। यहां तक लिखने के बाद अब आपने जैसे पिछले क्वेश्चंस में समझा था कि इसके मुताबिक हम ब्रेक करेंगे, न्यूमरेटर को आप इग्नोर कर दें, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस थ्री और x माइनस टू, तो यहां लिखेंगे a1 अपॉन एक्स प्लस थ्री, a2 अपॉन एक्स माइनस टू, ये लिखा। लिखने के बाद अब इस पार्ट को आपने सेपरेटली सॉल्व करना है कंप्लीटली, ये सॉल्व हुआ हुआ यहाँ तक। अब हम क्या कहेंगे, नाउ वी हैव 8x प्लस 14 अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये हमने लिख लिया। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, जैसे हम समझ चुके हैं दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हमने स्टेटमेंट लिखा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ क्या लिखा 8x प्लस 14 इज इक्वल टू a1 x माइनस टू प्लस a2 x प्लस थ्री, ये लिख लिया। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। मैंने आपको कहा था कि इससे आगे प्रोसेस वही है, आप देखते जाएं, ये वही प्रोसेस है, यानी इसका डिनोमिनेटर था x प्लस थ्री, तो जब x प्लस थ्री को हम किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x हमें माइनस थ्री लेना पड़ेगा। यहाँ इसका a2 का डिनोमिनेटर था x माइनस टू, तो x माइनस टू को 0 के बराबर लिया, x इज इक्वल टू टू, यानी इसका मतलब है कि a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x हमें 2 लेना पड़ेगा, a1 फाइंड करने के लिए x हमें माइनस थ्री लेना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में पहले पुट करेंगे माइनस थ्री, यहाँ x की जगह आ गया माइनस थ्री, यहाँ x लिखा माइनस थ्री, यहाँ x माइनस थ्री, ये तो 0 हो गया। ये कितना हुआ -5, इसे सिंप्लीफाई किया तो ये कितना बचा -10, -5 -10 को डिवाइड करेगा तो प्लस हो जाएगा, और a1 जो है वो 2 हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही a2 की वैल्यू फाइंड की। अब इक्वेशन हमारे पास मौजूद थी, ये इक्वेशन 1, यहाँ a1 की और a2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ a1 की वैल्यू 2 लिखी, a2 की वैल्यू 6 लिखी, ये जो फाइंड की थी, ये क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। आप यहां से ही आगे के क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन 6 है, बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ सॉल्व हुआ, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी तो पहले डिवीजन का प्रोसेस किया, डिवीजन का प्रोसेस करने के बाद a1 और a2 फाइंड करने के लिए हमने काम किया, और a1 और a2 फाइंड करने के बाद फिर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ये क्वेश्चन 7 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ये भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, और ये मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दी है, ये एक एक्यूरेट प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। अपनी फेयर कॉपीज में भी ऐसे काम कीजिए, एग्जाम में भी क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।